तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है, बस यही मेरे दुख का कारण है। कश्यप जी ने कहा तो फिर तुम चाहती क्या हो बताओ। यथा तानि पुनः साधो तथा विदेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम। देव माता बोली प्रभु मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा पुत्र आ जाए कि मेरे पुत्रों को तीनों लोग ला करके प्रदान कर देवे। कश्यप जी ने कहा तो फिर सावधान हो जाओ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे ब्रह्मा जी उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने बताया था कि 12 दिन का एक पयो व्रत करो, अब वही व्रत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब वही व्रत नियमानुसार करोगी तो साक्षात तुम्हारे घर भगवान पैदा हो जाएगा, साक्षात भगवान आ जाएंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो देखो ये व्रत कब होता है, थोड़ा माताओं में अगर अड़चन है बच्चे होने में, तो वास्तव में अगर श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेंगे तो अवश्य ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो ये व्रत होता कब है, आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण करिएगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परम यामितः। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से और त्रयोदशी तक 12 दिन का व्रत है। पैमाने होता दुग्धाहार, परम भक्ति से द्वादशाक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना और संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना। भूमि पर शयन करना, दिन में 3 बार स्नान करना और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। ऐसा अगर नियमित जाप करोगे तो तुम्हारे घर साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आ जाएंगे। माता आदित्य ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। आइए सब हम लोग ध्यान करेंगे भगवान का। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक बदिनो पसगोदयात् सन्नः कृदेश भगवन् दीननाथ। प्रभु आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ आप ही हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के लोग इस भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है और आपका नाम इतना पावन है कि नाम के श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों को आप नष्ट कर देते हैं। आप तो तीनों के स्वामी, हमारा कल्याण करिए। देवता रोते रोते भगवान की शरण में आ गए। माता आदित्य तो व्रत का इधर पालन कर रही है और उधर देवता भगवान की शरण में। भगवान बोले क्या बात है देवताओं। देवता कहने लगे प्रभु इस समय हमारे जीवन में महान संकट आ गया है। राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान ने कहा सुनो, इस समय हो गई है बलि पर गुरु की कृपा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है तो शिष्य को कोई रोक नहीं सकता, उसकी लाइन क्लियर हो जाती है। मैं भगवान हूँ और भगवान होकर के यदि बलि से युद्ध करूंगा तो परास्त हो जाऊंगा। एक काम हो सकता है। माता आदित्य पयोव्रत का पालन कर रही है। मैंने वचन दिया कि स्वयं आदित्य के घर बामन बन करके आऊंगा और राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है, उसी यज्ञ में जाकर के हाथ पसारूंगा तो तीनों लोग ला करके प्रदान कर दूंगा। परंतु युद्ध में बलि से जीतना मेरे बस की बात नहीं है। अब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो देवताओं के कार्य के लिए वामन भगवान का प्राकट होने वाला है। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु
सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रस्तजन्म दक्षिणम। भादव का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त 1:12 बजे देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान का प्राकट हो गया। बोलिए वामन भगवान की। कितने सुंदर है तो छोटे, लेकिन देखो भगवान से सुंदर कोई नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं परीक्षित, अब इतना दिव्य दृश्य देखने को मिलने वाला नहीं, सावधान होकर के इस दिव्य दृश्य का दर्शन करो। तम वटो वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि करयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन अंगुल के बिल्कुल छोटे से हैं, और वही रूप को जो भी देखे सब मोहित हो जाए। बड़ा दिव्य स्वरूप वामन भगवान का। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए कि वाह, हमारे ऋषि कुल में साक्षात प्रभु का प्राकट हो गया। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वो तो ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं। देखो, ब्राह्मण का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, और क्षत्रिय का 12 वर्ष में, और वैश्य का 14 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार सुनिश्चित हुआ है। वामन भगवान का जब उपनयन संस्कार होने लगा तो स्वयं विधाता प्रकट होकर के कमंडलम वेद गर्भः, अविनाशी प्रभु को कमंडल प्रदान कर दिया। और माता आदित्य ने कौपीनाच्छादन, माता जी लंगोटी पहना दी, और आकाश के अभिमानी देवता वामन भगवान को तो छत्रम जगतः पते छत्र भेंट कर दिया। सरस्वती मैया ने अच्छनालम महाराज सरस्वती रुद्राक्ष की माला समर्पित कर दी, और भूदेवी ने ददो कृष्णाजिनम, कृष्ण मृग का चर्म दिया। सप्तऋषियों ने उषांश सप्तऋषयो ददो, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, यक्षराट पात्रिका मदात, और भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान करी। भिक्षां भगवतीं साक्षात् मादां विकासते। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, और भिक्षा में जो कुछ मिला वामन भगवान को सब अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया। भगवान सीधे पहुंच गए राजावली के यहाँ। कहा? जहाँ पर श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। बलि ने वामन भगवान को देखा तो गदगद हो गया। वाह, कितना छोटा सा स्वरूप लेकर के मेरी यज्ञ मंडप में ब्राह्मण बन करके स्वागत करने लगा। कैसा स्वागत? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यकं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वायर्वपुरधरम्। वामन भगवान के स्वरूप को देख करके राजा बलि गदगद। अब तो भगवान के हाथ में से माला लगी हुई है, एक हाथ में कमंडल, बगल में छाता, चरणों में खड़ा हूं। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। बलि ने कहा, प्रभु परिवारिक जन सहित मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, क्या सेवा करूं? मुझे तो लगता है कि आपको दान में मैं क्या न दे डालूं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं मेरे घर चल करके आए हैं। निसंकोच बताइए महाराज, गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, अगर गाय की जरूरत नहीं तो सोना भूषण खजाने में खड़ा कर देता हूं, ले लीजिए जो इच्छा हो। यदि विवाह न हुआ हो तो ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके एक ऐसी गौरी विप्र कन्या आपको विवाह भी करा सकता हूं, जो इच्छा हो निसंकोच बताइए। कांचनम गुणवदधान मृष्टम तत्थान पेयमुतवा विप्र कन्याम। वामन भगवान ने बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज, क्या बात है, आपके बारे में मैं जैसा सुना था उससे कई गुना अधिक देख रहा हूं।
भगवान ने कहा देने की बात तो कर रहे हो, परंतु हम त्यागी संत हैं भैया, अगर हम दान में कुछ ले लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, इसलिए हम ले नहीं सकते हैं। बलि ने कहा नहीं महाराज, कुछ तो लेना पड़ेगा। त्रिलोकीनाथ के यहाँ आकर के और ऐसे खाली हाथ चले जाए तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा इच्छा है तो फिर ऐसा करो। देखो भगवान क्या मांगते हैं, तस्मात् ततो महीमि सद्व्रणे हम वरदर्श भाव पादानि तीन दैतेन संहितानि पदामं। बस हम इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए। बलि ने कहा पंडित जी वाह, अगर बुरा ना मानना हो तो एक बात कहूं। क्या कहो भैया, आपके दरवाजे में तो खड़े हैं, क्या बात है? आप जितने छोटे हो ना उतनी छोटी आपकी बुद्धि। मेरी त्रिलोकीनाथ के यहाँ 3 पग भूमि, आप तो बामन के बामन ही रह गए। जितने छोटे हो उतनी छोटी सी बुद्धि। मेरे यहाँ त्रिलोकीनाथ के यहाँ 3 पग भूमि। न पुनर्वा प्रज्ञ भूयो याचित्तुमर्हति तस्मात् वृत्ति करेम भूमिं पटो कामं प्रतीक्षणे। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार मेरे यहाँ मांगने के लिए आ जाता है फिर उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन पर्यंत लबालब उसके घर में खजाने में कोई कमी नहीं हो सकती। भगवान हमारे ही मानो मुस्कुराने लगे कि पहले तो 3 की बात किया हूं, पहले पूरा तो करो, पहले 3 पूरा करो, फिर बड़े त्रिलोकीनाथ यहाँ पर बन करके बैठे हो। बलि ने